एक बार की बात है, एक किसान था, बड़ा श्रद्धालु, बड़ा अच्छा भक्त और बड़ी मेहनत से अपने जीवन जीता था। और शायद आप में से बहुत को पता हो, जो किसान का जीवन है बड़ा परिश्रम वाला है, बड़ा ही कठोर जीवन है। कई दफा वो परेशान भी हो जाता था कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक बार देखता है कि एक लोमड़ी अपाहिज उसके खेत के पास रहती है, जो चल फिर नहीं सकती थी। उसको देख के उससे बड़ा अचंभा हुआ। उसने सोचा कि पता नहीं ये कैसे पेट भरती है अपना। तो कभी कभी उसके लिए कुछ खाने के लिए भी डाल देता था। परंतु एक दिन देखता है कि एक बाघ उसकी तरफ आ रहा है और बाघ ने थोड़ा सा अपने शिकार का हिस्सा उसके सामने लाके रख दिया और रख के चला गया। किसान जो था वो बड़ा अचंभित हुआ कि देखो भगवान की महिमा, ऊपर वाले की महिमा। उसने इस लोमड़ी का इतना ख्याल रखा और उसके मन में बात आई कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, मैं क्यों करता हूं? अगर मैं भी ऐसे रहूं तो भगवान मेरा भी ध्यान रखेगा। और वो झुटमुट अपाहिज की तरह रहने लगा। उसने अपना काम करना छोड़ दिया, हल चलाना छोड़ दिया, खेत में मेहनत करना छोड़ दिया। धीरे धीरे जो कुछ था वो खत्म हो गया और किसान भूखा मरने लगा। परंतु किसान को विश्वास था कि कभी न कभी भगवान उसका जरूर ध्यान देगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए, किसान भी बड़ा कमजोर होता गया। शारीरिक दुर्बलता उसके अंदर आती गई। उसको उठने बैठने में भी परेशानी होने लगी कमजोरी की वजह से। अब किसान की जो श्रद्धा थी, जो भक्ति थी भगवान के प्रति, वो भी दांव पे लगने लगी। परंतु किसान को विश्वास था कि कभी न कभी भगवान जरूर मेरा ध्यान देगा। स्थिति यहां तक पहुंच गई उस किसान की कि उसको लगने लगा कि अब शायद जीवन नहीं चल पाएगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे। शरीर इतना कमजोर हो चुका था। बैठा बैठा ऐसे सोच रहा था परमपिता परमेश्वर के विषय में। उसको अंदर से आवाज आई कि तूने गलत चीज का पालन किया। तुमने देखा लोमड़ी अपाहिज है और जो बाघ था वो उसको शिकार लाके दे रहा है। तुमने लोमड़ी बनना चाहा, परंतु जो मैंने तुम्हें इतना अच्छा शरीर ये सब दिया था, इसलिए दिया था कि तुम लोमड़ियों को सहारा बन सको। ये जो अपाहिज, ये परेशान है इस दुनिया में, तुम उनको सहारा दे सको। मैंने तुम्हें बाघ बना के भेजा था और तुमने बिल्कुल उसके विपरीत अपने जीवन को कर लिया। कहता है उठो, मेहनत करो और जीवन को दूसरे के प्रति समर्पित करने की कोशिश करो कि तुम दूसरों को भी सहारा दे सको। क्योंकि जो जीवन है वो बड़ा अमूल्य है और ईश्वर ने इतना अच्छा शरीर हमको दिया, बुद्धि दी कि हम दूसरे को सहयोग कर सकें। और ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जीवन है उसके अंदर सदैव सत्य का पालन करने की कोशिश करो। जीवन कठोर होता है, मैं समझ सकता हूं। और सदैव जानने की कोशिश करो, मानने की नहीं। मैं देखता हूं आजकल जैसे अंधविश्वास और धर्मगुरु चारों तरफ फैल रहे हैं, वो मानने वाली बात बताते हैं कि आप इसको मानो, जानने वाली नहीं बताते। क्योंकि अगर आप सिर्फ मानोगे तो जीवन में विकास नहीं हो पाएगा, आपका विकास नहीं हो पाएगा किसी भी हालत में। और अगर जीवन में जानने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा विकास संभव हो सकता है। संभव इसलिए क्योंकि जीवन में भटकने के लिए, राह से भटकाने के लिए बहुत सी चीजें हैं और हम चाहते ना चाहते कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो कोशिश सदैव ये करो कि सत्य के मार्ग पर चले। उन्हीं लोगों का साथ होना चाहिए जो सिद्धांतवादी हैं, जिनका कुछ चरित्र है, जिनकी बातों में कुछ प्रैक्टिकल बातें आती हैं, सिर्फ जो हवाई के लिए नहीं बनाते या सिर्फ कथा नहीं कहते।
क्योंकि अगर इस चीज से बदलाव होना होता या क्रांति आनी होती या धर्म की स्थापना होनी होती तो हो चुकी होती। हजारों साल से आप इन चीजों को सुन रहे हो, परंतु ऐसा नहीं हुआ। कर्म योगी बनो, कर्म श्रेष्ठ है। साथ में जीवन में जानने की कोशिश करो, ना कि मानने की। मैं तो ये कहता हूं कि अगर मैं भी जो बात बता रहा हूं उसको मानो मत, उसको मथो अपने अंदर, मंथन करो। अगर मेरी बात में दम लगता है, अगर मेरी बात सही लगती है तो ठीक है, वरना उसी क्षण मेरी बात को त्याग दो। ये जीवन में सदैव ध्यान रखना, अगर तुम्हें अपना विकास करना है। और अगर अपना विकास नहीं करना तो जिस तरह के धर्मगुरु या जो भी अंधविश्वास इस समाज के अंदर फैला हुआ है उसको पालन करते रहो। जो स्थिति आज है उससे भी खराब स्थिति हो जाएगी तुम्हारी। क्योंकि तुम देख सकते हो पुराने कुछ हजार साल हमारा जो इंडेक्स है वो नीचे की तरफ ही जा रहा है, धर्म में भी, देश प्रेम में भी, हमारे विकास में भी। सिद्धांत, चरित्र, शिष्टाचार, ये तो बीते जमाने की बात रह गई। जबकि वेद हमें कहता है मनुर्भव, मनुष्य बन, और मनुष्यता के गुण ही हमारे में नहीं है, तुम कैसे मनुष्य बन सकते हैं। तो मेरी यही इच्छा आप सबसे है कि आप मानो मत, जानो, अपने जीवन में जानने की कोशिश करो, जागरूक